महाराष्ट्र में आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख बदल गई। जी हां, महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख का बदलना अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। और क्या वाकई सब कुछ महायुति में ठीक नहीं है? क्योंकि जरा ध्यान से समझिएगा कि मुख्यमंत्री को लेकर भी, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर भी काफी ज्यादा कशमकश, रशाकशी जो है वो देखने को मिल रही थी। और बहुत बड़े हद तक अगर हम बात कर लेते हैं, हालातों का अगर हम जिक्र कर लेते हैं, तो ये चीजें अपने आप में बताती हैं, साफ दर्शाती हैं कि महाराष्ट्र में महायुति के अंदर सब कुछ ठीक नहीं। तो क्या अगर महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार, तो जो तारीख है उसको बढ़ा दिया गया। और एक ऐसी खबर मैं अपने दर्शकों को बताने वाला हूं, जो खबर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार क्यों मंत्रिमंडल विस्तार से पहले रातों रात शिंदे को यह कदम उठाना पड़ा। आखिरकार किस कदम का जिक्र मैं कर रहा हूं और वो कौन सा कदम है जो शिंदे ने उठा लिया है। और क्या एकनाथ शिंदे ने रात को वही काम किया जो आज से कुछ साल पहले किया था, अपने विधायकों के साथ फरार हो गए थे रिसोर्ट की तरफ। जी हां, कल बीते दिनों रात की क्या कहानी है शिंदे की और मंत्रिमंडल विस्तार टलने का क्या मतलब है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। और आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा महाराष्ट्र को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि तय क्या हुआ था कि 14 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तय हुआ था कि 14 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तमाम जो मंत्री हैं वो जगह अपनी अपनी लेंगे, कैबिनेट का विस्तार होगा। लेकिन एक रात में पूरा खेल बदल गया और उसके बाद खबर क्या आती है कि 14 तारीख नहीं साहब, 15 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और क्यों मैंने रात की घटना का जिक्र किया है और क्या है रात की वो घटना और शिंदे ने रात में क्या काम किया, सुनिएगा जरा ध्यान से। महाराष्ट्र में जब से सीएम पद फिसला है एकनाथ शिंदे के हाथ से, उसके बाद क्या देखा जा रहा है कि सीधे सीधे तौर पर जो शिंदे के हाथ से कमान फिसली, पावर फिसली, जो सत्ता फिसली, जो ताकत उनके हाथ से गई, उसके बाद छटपड़ा रहे हैं, उसके बाद तड़फड़ा रहे हैं। पानी बिन मछली जैसी हालत हो गई है। और हो भी क्यों ना, जब एक बार सत्ता का नशा, पावर का नशा किसी के हाथ लग जाता है, वो उसका एहसास कर लेता है, तो फिर जब उससे दूर हो जाता है तो बेचैनी बढ़ेगी। और बेचैनी बढ़ी एकनाथ शिंदे की। और उसके बाद देखिए कि कैसे बीजेपी ने लॉलीपॉप दिया एकनाथ शिंदे को, ये लीजिए आप डिप्टी सीएम संभालिए। डिप्टी सीएम पद कुछ होता ही नहीं है। और ये बात शिंदे ने कही। अब बात क्या आई मंत्रालयों को लेकर। चलिए, यहां बात नहीं बनती, यहां तो बात बनेगी मंत्री पद को लेकर, लेकिन यहां पर मंत्रालय भी नहीं मिल रहा, मंत्री पद भी हाथ नहीं लग रहा। और ऐसे में एक रात, जी हां, बीती रात मुलाकात करने रात को निकले एकनाथ शिंदे। और मुलाकात किससे की है? देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है साहब। क्योंकि जरा ध्यान दीजिएगा कि जब महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था, उस वक्त अमित शाह से मुलाकात करने निकले थे शिंदे। और मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले शिंदे की फडणवीस से क्या ये आखिरी मुलाकात थी? क्या इस मुलाकात के मायने ये निकाल लिए जाएं कि सब कुछ करके हमने देख लिया, अब कुछ नहीं हो रहा,
केवल फडणवीस से बात करनी बाकी थी और फडणवीस के लिए हमने सीएम कुर्सी छोड़ दी, लेकिन मंत्रालय नहीं छोड़ेंगे, मंत्री विभाग नहीं छोड़ेंगे, और अगर मंत्री पद नहीं मिला तो हम देवेंद्र को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें फिर कुछ हाथ लग नहीं रहा है। और रात को एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की क्या बातचीत हुई है और क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले जरा समझिएगा। दरअसल एकनाथ शिंदे को इस बारे में जानकारी लग चुकी है कि शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं दिया जा रहा, उन्हें वित्त और राजस्व मंत्रालय भी नहीं दिया जा रहा है, उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा केवल डिप्टी सीएम के पद से। लेकिन ये इतना भर काफी नहीं, और ऐसे में अपने दर्शकों को हम बता दें कि अब क्या फैसला लिया गया है। फैसला ये लिया गया है कि अब झुकने की बारी देवेंद्र की है, क्योंकि हम तो झुक गए, क्योंकि हमने सीएम कुर्सी देवेंद्र के लिए छोड़ी। अब यहां पर उनको जो है झुकना पड़ेगा मंत्री पद को लेकर, मंत्रालयों को लेकर। और ये जो बातचीत हुई है ये साहब 1 घंटा नहीं, ये 2.5 से 3 घंटे बातचीत हुई है। हालांकि ये हवाला दिया गया कि फडणवीस की तबीयत खराब है इसलिए शिंदे मुलाकात करने गए हैं, लेकिन अंदर की खबर तो ये है कि शिंदे मंत्रालय को लेकर बात करने गए थे, मंत्री पद को लेकर बात करने गए थे। और क्या बड़ा फैसला अब शिंदे लेने वाले हैं उसको समझ लीजिए, और विधायकों का खेल भी जरा समझ लीजिए। दरअसल एकनाथ शिंदे के विधायक उसी तरीके से अडिग हैं जहां से आप मध्य प्रदेश की अगर तस्वीर को जानते होंगे। मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि जब विधानसभा का चुनाव एक वक्त में हुआ था, उस वक्त जब हम बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी में थे तो क्या देखा जाता है कि सिंधिया मेहनत करते हैं, खूब काम करते हैं, उनके विधायक उनके साथ खड़े होते हैं, जीतते भी हैं, लेकिन सिंधिया को सीएम नहीं बना दिया जाता, कमलनाथ को सीएम बनाया जाता है और नाराज सिंधिया हो जाते हैं। और उनके जो सिंधिया के विधायक हैं वो सिंधिया के साथ एक स्टैंड पर खड़े होते हैं, और यही वजह है कि सिंधिया विधायकों को लेकर निकल जाते हैं और कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ता है, फिर शिवराज सत्ता को संभालते हैं। तो वही तस्वीर महाराष्ट्र में हो रही है कि महाराष्ट्र में ये आखिरी दौर की जो मुलाकात देवेंद्र फडणवीस के साथ की गई है। और विधायकों का मैं जिक्र कर रहा था, क्या संख्या बल विधायकों का है, बीजेपी 132 पर है, यानी कि 132 का आंकड़ा बीजेपी का है। सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए 57 विधायक फडणवीस के पास है, 41 विधायक अजीत पवार के पास है। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विधायकों को जो है विधायकों के शक्ति प्रदर्शन की बात है। और शक्ति प्रदर्शन का मैं यहाँ पर इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि केवल शिंदे के विधायक नहीं, यहाँ अजीत पवार के विधायकों को भी अगर मिला लिया जाए तो एक बड़ा आंकड़ा, बड़ा जनाधार बन रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिंदे जो है जिस तरीके से फडणवीस के साथ मुलाकात करने गए, ये बताता है कि शायद ये आखिरी दौर की कहीं ना कहीं मुलाकात हो सकती है और अब वो विधायकों संग महायुति का साथ छोड़ सकते हैं। इसमें अजीत पवार की भी भूमिका रह सकती है, क्योंकि अजीत पवार को लेकर भी अभी संशय बना हुआ है कि क्या बड़े मंत्रालय उन्हें दिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी डिप्टी सीएम पद से डिप्टी सीएम पद देकर उन्हें बहुत बड़े हद तक, यहां अगर हम कहें तो उन्हें समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन तस्वीरों को आप इस तरीके से समझिए कि जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा वक्त है, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या अगर बात अजीत पवार की भी नहीं बन पाती है तो क्या फिर वो महाविकास आघाड़ी की तरफ जाएंगे, और क्यों बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ जो है अब कहीं ना कहीं वो करती नजर आ रही है जो उद्धव के साथ किया, यानी कि चालाकी। दरअसल ये देखा जा रहा है कि बीजेपी ये चाह रही है कि बड़े मंत्रालय न देकर छोटे मंत्रालय इन्हें दे दिए जाए और बड़े मंत्रालय हम अपने पास रखें, यानी कि चिट और पट दोनों मेरा रहेगा, यानी सीएम भी हमारी पार्टी का और मंत्रालय भी
हमारे रहेंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो नजर आ रही हैं, जो हालात इस वक्त के नजर आ रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं, वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि क्या मसला इतना खराब हो गया है कि रात को फडणवीस से मुलाकात करने का मन बना चुके शिंदे ने ये कदम उठाकर कहीं ना कहीं पूरी तस्वीर को बदलने की कोशिश की है। दरअसल अपने दर्शकों को यहाँ पर यह भी हम बता देते हैं कि जो मौजूदा वक्त है वो ये बताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी उलझी रहे और इधर शिंदे और अजीत पवार जो है वो शरद पवार के साथ मिलकर खेल कर जाए, क्योंकि शरद पवार के साथ हाल ही में मुलाकात अजीत पवार की हुई। अजीत पवार की जो मुलाकात शरद पवार के साथ हुई है उसमें चीजें जो देखने को मिली हैं, उसमें जो जाहिर तौर पर चीजें नजर आती हैं वो ये साफ पता चलता है कि क्या वाकई बहुत बड़े हद तक जो तस्वीर हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में कि कहीं बीजेपी मंत्रिमंडल पर चर्चा करती रह जाए और विधायक लेकर शिंदे निकल जाए, क्योंकि पहले से तैयारियां महाराष्ट्र में भी चल रही हैं, क्योंकि खबर है कि शरद पवार की नजरें भी बनी है और शरद पवार जो ये कह चुके हैं कि हम इस चुनाव के नतीजे को नहीं मानते क्योंकि इसमें धांधली हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, सरकारी अधिकारियों ने बेहतर काम नहीं किया। तो ऐसे में यह कोशिश की जा रही है कि जो सरकार बनी हुई है ना देवेंद्र फडणवीस की, इस सरकार को गिराया कैसे जाए। तो इसमें एक बड़ी भूमिका शरद पवार की इसलिए हो सकती है क्योंकि शरद पवार एक ऐसे चाणक्य नेता, एक ऐसे चाणक्य दिग्गज जिन्हें कहा जाए राजनीति का जिन्होंने उद्धव को सीएम बना दिया था, जिन उद्धव को तजुर्बा नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके थे कि अगर राजनीति सीखनी है, राजनीति का गुण सीखना है तो शरद पवार से सीखा जाए। तो ऐसे में यही चीज नजर आ रही है कि क्या जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने आखिरी दौर की मुलाकात की, और देखिए शिंदे के विधायकों का मैं यहाँ पर जिक्र इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि यूनिटी के साथ विधायक शिंदे के साथ खड़े हैं और उनका क्या कहना है, और उनका ये कहना है कि जहां शिंदे जाएंगे वहां हम जाएंगे। इतना ही नहीं, तस्वीर इतने भर से काफी नहीं हो जाती। इनके विधायक ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमारे नेता के साथ धोखा किया, क्योंकि जो चुनाव लड़ा गया महाराष्ट्र में वो शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और जनता यही कह रही थी कि मुख्यमंत्री शायद शिंदे ही बनेंगे। और जहां जहां बड़े कार्यक्रम, बड़ी रैली, बड़े आयोजन में नजर शिंदे ही नजर आ रहे थे। तो ये चीजें अपने आप में फिर दिखने लग गई। स्पष्ट ये जाहिर तौर पर नजर आता है, माहौल जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो ये बताने भर से काफी है कि क्या मौजूदा वक्त में, क्या जो मौजूदा समय है वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि अगर अब देवेंद्र फडणवीस नहीं झुके, अब बीजेपी नहीं झुकी क्योंकि शिंदे झुके, शिंदे ने सीएम कुर्सी सौंप दी, लेकिन अब मंत्रालय को लेकर वो नहीं बात मान रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 3 में से 2 मंत्रालय तो उन्हें बड़े चाहिए ही चाहे वित्त राजस्व दे दीजिए या गृह वित्त दे दीजिए। और ऐसा नहीं होता तो शायद कहीं ना कहीं जो मुलाकात वो फडणवीस के साथ करके आए हैं उसका मतलब फिर यही निकाल लिया जाएगा कि शायद ये आखिरी मुलाकात उनकी हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़े हद तक आखिरी कोशिश तक वो कामयाब कोशिश करते रहे लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। तो क्या अब सरकार फडणवीस की गिर जाएगी, क्योंकि फडणवीस भी खुद इस बात को लेकर अंदाजा पहले ही लगा चुके थे कि शायद माहौल ठीक नहीं है। और दादा अजीत पवार भी अगर गेम चेंज कर लेते हैं, यानी कि पाला बदल लेते हैं, जो अभी हाल ही में शरद पवार से मुलाकात करके आए उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए कि शिंदे और अजीत पवार इस बार बिगाड़ने वाले बीजेपी का खेल, क्योंकि एक वक्त में शिंदे ने उद्धव का खेल बिगाड़ा, अब फडणवीस का खेल बिगाड़ेंगे। आज के इस प्रोग्राम में नहीं, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।